डिजिटल सर्किट डिज़ाइन अ प्रैक्टिकल अप्रोच यानी कि डिजिटल परिपथ डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स यानी कि संयोजन तर्क सर्किट। संयोजन तर्क सर्किट विभिन्न डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण घटक है। संयोजन तर्क सर्किट की डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन के साथ शुरू होती है और एक तर्क औरक यानी कि लॉजिक डायग्राम या फिर बूलियन इक्वेशंस का सेट तैयार करते हुए सर्किट का प्रतिनिधित्व करती है। संयोजन तर्क सर्किट में लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके आउटपुट किसी भी समय इनपुट के मानों यानी कि इनपुट वैल्यूज के संयोजन से निर्धारित होते हैं। किसी भी संयोजन तर्क सर्किट में n इनपुट वेरिएबल्स के लिए 2n संभावित बाइनरी इनपुट संयोजन यानी कि इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं। इनपुट वैल्यूज के प्रत्येक बाइनरी संयोजन के लिए प्रत्येक आउटपुट पर एक संभावित बाइनरी वैल्यू उत्पन्न होती है। इसीलिए एक संयोजन सर्किट का वर्णन हम कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि एक सत्य तालिका यानी कि ट्रुथ टेबल जो इनपुट वैल्यू के प्रत्येक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट वैल्यूज को सूचीबद्ध करती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए इनपुट पर कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और ऐसे ही m नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं। तो ये m नंबर ऑफ आउटपुट्स केवल और केवल नंबर ऑफ इनपुट्स पर ही डिपेंड करेगी। संयोजन सर्किट मेमोरी रहित होते हैं यानी कि इनमें मेमोरी नहीं होती, इसीलिए आउटपुट मान केवल वर्तमान इनपुट मानों पर ही निर्भर करता है। संयोजन सर्किट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच कोई फीडबैक पथ नहीं होता। इसीलिए संयोजन सर्किट को ओपन लूप सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि संयोजन सर्किट के सर्किट औरक में केवल 3 प्रमुख तत्व हैं। वे हैं इनपुट लाइंस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट लाइंस। इनपुट लाइनों का उपयोग संयोजन सर्किट में इनपुट मान दर्ज करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट जो कि मुख्य तत्व है जो सर्किट के प्रकार के आधार पर इनपुट मानों को प्रोसेस करता है, और आउटपुट लाइनों का उपयोग सर्किट द्वारा उत्पन्न परिणाम लेने के लिए किया जाता है। तो अनुक्रमिक सर्किट यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के पाठ्यक्रम के बाद में चर्चा में आएगा, उनमें संयोजन तर्क के साथ साथ मेमोरी तत्व शामिल होता है। अनुक्रमिक सर्किट में आउटपुट वर्तमान इनपुट मानों और पिछले इनपुट मानों जो कि भंडारण तत्वों में रखे गए होते हैं, इन दोनों पर निर्भर करते हैं। संयोजन सर्किट की डिजाइनिंग, जैसा कि हमने पढ़ा कि संयोजन सर्किट का डिजाइन इसके कार्य के विवरण से सर्किट का विकास है। तो इन सर्किट्स की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है। तो डिजाइनिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन से शुरू होकर एक लॉजिक डायग्राम या बूलियन समीकरणों का सेट तैयार करता है जो सर्किट का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी डिजाइन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहला स्टेप, इनपुट और आउटपुट की आवश्यक संख्या निर्धारित करें और उन्हें वेरिएबल्स निर्दिष्ट करें यानी कि उन्हें इनपुट वेरिएबल्स असाइन करें। फिर ट्रुथ टेबल डिजाइन यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच आवश्यक संबंध को परिभाषित करने वाली सत्य तालिका प्राप्त करें। तीसरे स्टेप में बूलियन फंक्शन जैसे कि के मैप्स या फिर बीजगणितीय यानी कि बूलियन अलजेब्रा की मदद से प्राप्त करें और उसको सरल बनाएं। चौथे स्टेप में तर्क औरक बनाएं यानी कि लॉजिक डायग्राम, और आखिरी में यानी कि 5वें स्टेप में डिजाइन की शुद्धता की पुष्टि करें। अब संयोजन सर्किट की विशेषताएं पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि किसी भी समय
पर संयोजन सर्किट का आउटपुट उस समय के वर्तमान इनपुट मानों पर ही निर्भर करता है। संयोजन सर्किट किसी भी तरह के मेमोरी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रकार इनपुट और आउटपुट मानों की पिछली स्थिति का सर्किट के वर्तमान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संयोजन सर्किट अपने इनपुट मानों में किसी भी बदलाव के जवाब में एक इंस्टेंटेनियस आउटपुट उत्पन्न करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संयोजन सर्किट डिजिटल सिस्टम के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में से एक है। निष्पादित कार्यों के आधार पर संयोजन सर्किट के विभिन्न प्रकार होते हैं। संयोजन सर्किट के कुछ सामान्य प्रकार इस तरह से हैं, जैसे कि हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर इत्यादि। हम आने वाले समय में इनको विस्तार में पढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं संयोजन सर्किट की सीमाएं यानी कि इनकी लिमिटेशंस को। संयोजन सर्किट के कई फायदे हैं, जैसे तेज परिचालन गति यानी कि ऑपरेशनल स्पीड, सरल सर्किट आदि। हालांकि उनकी कई सीमाएं भी हैं जो कि कुछ इस प्रकार सूचीबद्ध है। नंबर 1 पर जैसा कि हमने जाना कि संयोजन सर्किट में कोई मेमोरी तत्व नहीं होता है, तो इसका मतलब हुआ कि वे सर्किट संचालन के इतिहास को संग्रहित करने में असमर्थ है। दूसरा, जैसा कि हमने संयोजन सर्किट में कोई फीडबैक तंत्र भी नहीं होता, वो भी पढ़ा, और इससे संयोजन सर्किट की कार्य क्षमता भी सीमित हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि संयोजन सर्किट का उपयोग अत्यधिक जटिल तर्क कार्यों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता। और फिर हमने ये भी देखा कि बड़े पैमाने पर संयोजन सर्किट में कई डिजाइन जटिलताएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खराब प्रदर्शन और इनएफिशिएंट रिसोर्स उपयोग हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं संयोजन सर्किट के अनुप्रयोगों को। संयोजन सर्किट विभिन्न डिजिटल उपकरणों और प्रणालियों में मूलभूत निर्माण खंड है। इनका व्यापक रूप से कई डिजिटल उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जिसमें संयोजन सर्किट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, कैलकुलेटर, डिजिटल संचार प्रणाली, डिजिटल कंप्यूटर, कीबोर्ड, आजकल आ रहे हैं स्मार्टफोन्स और डिजिटल घड़ियों में भी इत्यादि बहुत जगह पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स का इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि हमने जाना कि संयोजन तर्क सर्किट के डिज़ाइन से इसके फंक्शंस यानी कि कार्य या हम कहें फलन, इनकी डिस्क्रिप्शन से सर्किट का विकास होता है। इसे डिजिटल कंपोनेंट्स की एक परस्पर जुड़ी प्रणाली यानी कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका आउटपुट केवल इनपुट की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है और यह पिछले इनपुट और आउटपुट मूल्यों पर निर्भर नहीं करता है। तो आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स यानी कि संयोजन तर्क सर्किट, संयोजन सर्किट की डिजाइन विधि को, संयोजन सर्किट की विशेषताएं, फिर हमने पढ़ा संयोजन सर्किट की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, और आखिर में संयोजन सर्किट के अनुप्रयोगों को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।